स्वागत है राघव जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्य मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सर्वजन्य कल्यशापारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परात्पर परमेश्वर के जुगल चरणार बिंदों में दास का प्रणाम। समुपस्थित समस्त भागवत भक्त कथानुरागी भक्तिमय मातृशक्ति और बंधु बांधवों, सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगवानी। तो सज्जनों, आज की कथा में हम श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र का उपाख्यान सुनेंगे। तो ऋषि संकादिक ऋषियों के श्राप से भगवान के पार्षद जय और विजय दोनों को श्राप मिला कि तुम भगवान से अगर द्वेष करोगे तो तुम्हें 3 जन्म मिलेंगे, और अगर तुम भगवान से प्रेम करोगे तो तुम्हें 7 जन्म लेना पड़ेगा। तो जय विजय ने सोचा कि हम भगवान से द्वेष करके जल्दी से जल्दी भगवान की प्राप्ति पुनः कर सके, क्योंकि द्वेष करने से ऐसा द्वेष करेंगे कि खुद हमारा उद्धार करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। और प्रेम से जितने जल्दी हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे उतने जल्दी तो हम द्वेष से कर लेंगे। इसलिए उन्होंने दृढ़ द्वेष के कारण भगवान के
द्वेष भक्ति करी, द्वेषा भक्ति करी। ये अलग शब्द है आज की, द्वेषा भक्ति, द्वेष से भी भक्ति। तो सबसे पहला अवतार, सबसे पहले जो उन लोगों ने राक्षस के रूप में योनि में अवतार लिए, तो सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का अवतार। तो हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार लेकर के कर दिया। तो इससे उसका छोटा भाई हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने समस्त लोगों को और समस्त लोक में सब अपने सैनिकों को आज्ञा दिया कि जितने भी बोले ऋषि मुनि हैं, जितने भी लोग यज्ञ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जहां जहां यज्ञ हो रहा हो, वेदाध्ययन हो रहा हो, तो उस नगर को ही जला दो, गांव को जला दो। इस प्रकार आज्ञा देकर हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं खुद जाता हूं और भगवान की भगवान की तपस्या करके, ब्रह्मा जी की तपस्या करके ऐसा वर प्राप्त करूंगा जिससे मुझे कोई मार ही ना सके। ऐसा विचार करके हिरण्यकशिपु आज निकला तपस्या करने के विचार से। आया, पर्वत पर आया, मंदराचल पर्वत पर तपस्या करूंगा करके। लेकिन देव ऋषि नारद, भगवान के कार्य विशेषक, उन्होंने ठान लिया कि बोले आज तो इससे मैं तपस्या करने नहीं दूंगा। जब भी वह तपस्या करने के लिए जिस स्थान पर खड़ा होता था, ध्यान लगाता था, नारद जी महाराज शुक का रूप लेकर के जाते और उसके समीप पे नारायण 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 का जाप करने लग जाते। हिरण्यकशिपु इस स्थान को समझता कि नहीं भाई, इस स्थान में कोई दिक्कत बन रही हो, दूसरे स्थान पर जाऊं। दूसरे स्थान पर जाए, वहां बैठकर जैसे ही भगवान का ध्यान करने लगे, नारद जी महाराज फिर तोते का रूप लेकर के आए और उसके सामने कीर्तन करे, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार गान करे तो उसका ध्यान खंडित होता जाए। तो उसने विचार किया कि आज का जो दिन है, ये दिन शुभ नहीं है, आज मैं तपस्या ना करके कल से तपस्या करूंगा। इस प्रकार विचार करके वो अपने नगर को लौट आए। उसकी पत्नी कयाधु ने देखी तो विचार करी कि मेरे स्वामी आज इतने जल्दी कैसे आ गए, इतने जल्दी इन्होंने योग सिद्धि कैसे प्राप्त कर ली। लेकिन उसने पूछा, प्रभु आप इतने जल्दी कैसे आ गए? तो उसने कहा कि देवी, मैं जब भी तपस्या करने के लिए बैठता था, उसी समय एक तोता आता था और मेरे सामने नारायण नारायण का जाप करता था। कयाधु बड़ी पवित्र हृदय थी, नारद जी महाराज की शिष्य थी और ऋषियों में आस्था रखती थी। तो उसने विचार किया कि ऐसे तो मैं अगर अपने पतिदेव को नारायण नाम लेने बोलूं तो ये तो लेंगे नहीं, लेकिन जिस बहाने से आज ये नारायण का नाम ले रहे हैं, क्यों ना मैं इसी बहाने से इन्हें नारायण नारायण की एक माला पूरी करवा दूं। ऐसा विचार करके कयाधु ने उससे उनसे कहा कि महाराज, भले ही भला कोई तोता कैसे नारायण नारायण का जाप कर सकता। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, देवी मैं सत्य कहता हूँ, एक तोता ही आता था और वो नारायण नारायण का जाप करता था। इसी प्रकार बातचीत में, भोजन आदि में उनकी पत्नी देवी कयाधु ने 108 नाम की, नारायण नाम की माला पूरी करवा दी और उसी रात्रि में उन्होंने गर्भ धारण किया। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही मंदराचल पर्वत में वापस जाकर के हिरण्यकशिपु ने तपस्या प्रारंभ कर दी और इधर देवी कयाधु गर्भ धारण करके अपने महल पे रहने लगे। अब इंद्र को आया क्रोध कि बोले अब सही मौका है, हिरण्यकशिपु नगर में नहीं है, इसकी पत्नी जो है यह गर्भवती है, तो जैसा इसका पिता है हिरण्यकशिपु जो हम सबको सताता है, त्रसित करता है, ऐसे ही बोले इसका पुत्र भी होगा। तो उसने उसके सारे नगर को इंद्र ने घेर लिया, सारे राक्षसों से युद्ध किया और उनकी पत्नी देवी कयाधु को बंदी बना करके ले जाने लगा। मार्ग में मिले नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ने कहा कि अरे देवराज, तुम यह कौन सा पाप कर रहे हो, कैसा पाप करने जा रहे हो? तो देवराज ने कहा कि प्रभु, जैसे इसका पिता हमें सताता है वैसे यह सताएगा, इसलिए मैं इसके गर्भ का पात करके पुनः इसको यथा स्थान छोड़ दूंगा। तो देव ऋषि नारद ने समझाया, देवराज, इसके गर्भ में कोई महापतित राक्षस नहीं, परम भक्त
भगवान का परम वैष्णव है, इसलिए इनका आप सम्मान करो। तब देवराज इंद्र ने देवी कयाधु की परिक्रमा किए, उनको वहीं छोड़ करके जाने लगे। तो जब देवराज चले गए तो देवऋषि नारद कयाधु को अपने आश्रम पर लेकर आ गए। उस समय देवऋषि को यह श्राप नहीं मिला था कि वो एक स्थान पर ज्यादा देर ठहर ना सके, क्योंकि ये जो श्राप मिला ये दक्ष के द्वारा मिला। तो दक्ष तो अभी बाद में होते हैं। तो देवऋषि नारद का उस समय आश्रम था, उसी आश्रम पर ला लिए और इनको भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं सुनाने लग गए। अब इधर इसका इतना उग्र तप हुआ, इतना उग्र तप हुआ कि धरती डोलने लग गई। उसके तप की ज्वाला से धरती जलने लग गई। सभी देवता बड़े भयभीत हुए, गए ब्रह्मदेव के पास कि प्रभु, यह पृथ्वी इतनी तप्त क्यों हो रही है, त्रिलोकी तप्त क्यों हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई, यह तो हिरण्यकशिपु के तप के प्रभाव से है। मैं अभी जाता हूँ और उसकी वर की पूर्ति कर देता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मदेव अपने सत्यलोक से चले, हिरण्यकशिपु के समीप प्रकट हो गए। उसका शरीर तप के द्वारा इतना वो हो चुका था कि उसके शरीर पर पूरी दीमक लग चुकी थी, बाम भी लग चुकी थी। तो ब्रह्मदेव ने आकर उस पर जल का छिड़काव किया और कहा, हिरण्यकशिपु उठो, मैं तुम्हारे तपस्या से, तप से बड़ा प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो उसने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, भाई अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो तुम्हें कहां से अमरत्व का वरदान दे दूं, इसलिए तुम कोई दूसरा वर मांगो। तो हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और वर मांगता है, यदि दास्याभिमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्तद्वृष्टेभ्यो मृत्युर्मां भुवनमं प्रभु नान्तर्बहिर्दिवानक्तमन्यस्मादपि चायुधे न भूमौ नाम्बरेर्मृत्युर्नरैर्न मृगैरपि। यदि अब आप अमृतत्व का वरदान नहीं देते तो हे ब्रह्मदेव, आप ऐसा वरदान दीजिए कि आपके द्वारा रचित किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, और ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना रात्रि में मरूं ना दिन में मरूं, ना पृथ्वी में मरूं ना आकाश में मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। ब्रह्मा जी ने उस वरदान को सुना, थोड़े चकराए, बोले अब ये तो हमसे भी बड़ा ज्ञानी मिल गया। ब्रह्मदेव ने विचार करके कहा कि भाई, तूने इतनी उग्र तपस्या किया है, इसलिए तथास्तु, जिस प्रकार का तूने वर मांगा है वह तुझे मिले, प्राप्त हो। ऐसा कह करके उसको वर प्रदान करके ब्रह्मदेव तो अपने लोक में चले गए। अब इधर हिरण्यकशिपु को इतना वरदान मिल गया। अब नीच को यदि बल मिल जाए तो उसका वह दुरुपयोग करता है। तो वही हुआ, हिरण्यकशिपु को बल मिल गया तो अब इसने उस वर का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर लिया, देवताओं को स्वर्ग में बैठ करके उनको तो वहां से भगा दिया, खुद वहां बैठ गया, इंद्र को अपना सेवक बना दिया। जल चाहिए रहता था तो वरुण देव को कहता था कि मुझे जल पिलाओ। भोजन पकवाने के लिए अग्निदेव से भोजन पकवाता था। और तो और जिन्होंने वरदान दिए, अगर कुछ सुनने की इच्छा रहती थी मंत्र आदि, तो ब्रह्मा जी को ही परेशान करता था, उन्हीं को आज्ञा देता था, हे ब्रह्मदेव मुझे ये सुनाइए, वह सुनाइए। वृक्षों की ओर देखता था तो वृक्ष, उनका ऋतु फल नहीं होता था, फिर भी बिना ऋतु के वह फल उसको प्रदान कर देते थे। जब वह पृथ्वी की ओर देखता था तो पृथ्वी उसको बिना बीज बोए उससे अनाज आदि ला करके उसको प्रदान कर देती थी। इतना कठोर शासन, देवता भी भयभीत, सब भयभीत होकर भगवान नारायण की शरण गए। नारायण से कहा कि प्रभु, यह तो ब्रह्मदेव के वरदान से बड़ा उत्पात मचा रहा है, इसका उद्धार के लिए अब आप जाइए, अवतार लीजिए। तो भगवान बोले, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषु सवक्षु विनश्यति। बोले कोई भी प्राणी देवता से, वेद से, गाय से, ब्राह्मणों से, साधुओं से, धर्म से
मुझसे अथवा मेरे भक्तों से अगर द्वेष करता है तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतः देवताओं, तुम तो अभी जाओ। जब यह हिरण्यकशिपु अपने परम भक्त, मेरे परम भक्त और इसके पुत्र भक्तराज प्रहलाद से द्वेष करेगा, उसी समय मैं अवतार लेकर के इसका वध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर भगवान नारायण अंतर्धान हो गए। इधर हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए और सबसे छोटे पुत्र परम भगवत भक्त, परम वैष्णव श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज थे तो सबसे छोटे, लेकिन गुणों में सर्वश्रेष्ठ, भगवान के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, ब्राह्मणों का अत्यंत आदर करने वाले। भगवान वासुदेव में उनका बड़ा ही स्वाभाविक प्रेम था। बचपन से ही वे खेल कूद की सामग्री छोड़ करके एकांत में बैठ जाते थे और भगवान का ध्यान करते थे और आनंदित हो जाते थे। भगवान के ध्यान में ऐसे आनंदित हो जाते थे, कभी नाचते थे, कभी कूदते थे, कभी रोने लग जाते थे, प्रेमाश्रुओं से रोने लग जाते थे। थोड़े बड़े हुए, हिरण्यकशिपु ने इनमें विद्या अध्ययन करने के लिए इनके गुरुकुल में भेजा। फिर इनके गुरु कौन थे? तो शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, शंड और अमर। तो इन दोनों के पास में विद्या अध्ययन करने के लिए बालक प्रहलाद को भेज दिया गया। अब जो कुछ गुरुदेव पढ़ाते थे उसको ज्यों का त्यों प्रहलाद जी महाराज अपने गुरुदेव को सुना देते। एक दिन इनके गुरुओं को लोभ उठा कि भाई यह तो बहुत ही ज्ञानी है, अगर हम इसको लेकर के इसके पिता के पास जाएं और ये इसके पिता इससे कुछ पूछे और यह बतला दे तो इसके पिता तो हम पर बहुत प्रसन्न होकर के हमको बहुत सा धन देंगे। यही विचार करके षंड और अमर्क प्रहलाद जी को लेकर के आए। प्रहलाद जी ने देखे पिता को तो उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। पिता ने अपने पुत्र को हर्ष से गोद में उठा लिया और पूछा, बेटा तुमने जो गुरुजी से बातें सीखी हैं, तो गुरुजी की कौन सी बात तुम्हें ज्यादा पसंद आई? तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां तदा विविधां सदग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, संसार में सांसारिक प्राणी किस आग्रह में फंसता है? मैं और मेरेपन के। वो मान लेता है कि यह शरीर मेरा है, यह परिवार मेरा है, इसमें फंस जाता है। पर इसी असत झूठे आग्रह में फंसकर सदा उद्विग्न रहता है, जलते रहता है। इन प्राणियों के लिए ठीक मैं यही समझता हूँ कि यह अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके वन में चले जाए, एकांत प्रदेश में चले जाए और वहां बैठ करके भगवान का ध्यान करे, उन्हीं की शरण ग्रहण करे, भगवान नारायण की। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने नारायण नाम सुना, बड़े जोर से हंसा। संडामर्क को कहता है, अरे तुम मेरे पुत्र को यह क्या ज्ञान देते हो उल्टा सीधा? इसने यह शिक्षा कहाँ से पाई? ध्यान दो इस पर। उसकी बात से संडामर्क भी बड़े अचंभित हो गए, बोले हमने तो यह ज्ञान कभी दिया नहीं, ये कैसे हो गया? उनको लेकर के आए गुरुकुल में, ला करके पूछे प्रहलाद जी से, अरे तेरी यह उल्टी बुद्धि कैसे हो गई? हमने तो तुझे नारायण का पाठ पढ़ाया नहीं, तू उसे कैसे जानता है? तो प्रहलाद जी बोले, गुरुदेव, जैसे चुंबक से लोहा स्वतः ही चिपकने लगता है, उसके समीप आने लगता है, ऐसे ही बोले मेरा चित्त भगवान की ओर बरबस खींचा जाता है। शंडामर्क ने बहुत डांट लगाई और उपदेश दिया कि बोले अब तुमको सिर्फ अर्थ और काम, ये 2 चीज सीखना है, धर्म और मोक्ष से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। और उनको शिक्षा देने लग गए। एक दिन श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म दिवस था। उस दिन वह वापस आए अपने घर पर। माता ने अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छा भोजन कराए और पिताजी के पास भेजे। पिताजी के चरणों में प्रणाम किए। पिताजी ने फिर गोद में बिठा ली। पूछे, भाई बेटा, तुमने जो गुरुदेव से शिक्षा ली है उसमें से तुम्हें कौन सी शिक्षा ज्यादा प्रिय लगती? तो प्रहलाद जी बोलते हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम।
इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये तमुत्तमम्। पिताजी, भगवान की कथा श्रवण करना, उनके नामों का कीर्तन करना, उनकी पूजा करना, उनके चरणों का स्मरण करना, चरण सेवा करना, वंदना करना, दास भाव से रहना और सखा भाव से रहना, इतनी अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देना, इस प्रकार की नवधा भक्ति को मैं ही सर्वश्रेष्ठ अध्ययन समझता हूँ। जैसे ही पिताजी हिरण्यकशिपु ने सुने, बालक को तो क्रोध से पटक दिए और बोले, गुरुजियों को तुमने कैसी शिक्षा दी हो, मैं तुम्हें अभी दंड देता हूँ। तो गुरुजी थर थर कांपने लग गए, बोले, नमत प्रणीतम नप प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु। बोले, महाराज, हमने यह शिक्षा नहीं दी है, ये तो जन्मजात इसकी बुद्धि ऐसी है, हमें क्षमा कीजिए। तो प्रहलाद से पूछता हिरण्यकशिपु, तो जब तुझे गुरुदेव ने यह शिक्षा नहीं दी है तो तुझे यह शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, महापुरुषों की चरण धूलि से जब तक किसने स्नान स्नान नहीं किया तो उसकी बुद्धि अपने या किसी को समझाने पर भी भगवान के ध्यान पे नहीं लगती है। जैसे हिरण्यकशिपु ने सुना भगवान 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 नारायण 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 के बारे में, उसने उसे गोद से पटक दिया और दैत्यों को आदेश दिया कि जाओ और इसका अभिवध कर डालो। ऐसे पुत्र मुझे नहीं चाहिए जो मेरे भाई के शत्रु का नाम लेता। अब तो दैत्य स्वभाव, उन्होंने प्रहलाद जी को लेकर के गए, मारने का बहुत प्रयास किए और अस्त्र शस्त्रों से भेदे, पहाड़ से नीचे गिराए, जल में डुबो करके रखे, हाथी के पैरों से कुचलवा दिए, अनेकों त्रास दी, अनेकों जहरीले सांपों से डसवाया गया, काल कोठरी में कई दिनों तक भूखे प्यासे छोड़कर रखा गया। बहुत प्रकार की त्रास दी गई, लेकिन प्रहलाद जी महाराज का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि इनको मारने का कोई उपाय है? तो गुरुदेव बोले, हम अभी एक कृत्या उत्पन्न कर देते हैं, वह तुरंत इसका वध कर डाले। कृत्या उत्पन्न किए गुरुजी ने। जैसे ही कृत्या प्रहलाद जी के पास गई, उनके चरणों में प्रणाम करी और बोल उल्टी लौट करके दोनों गुरुजियों को जला के रख दी, खाक कर दी, षंड और अमर दोनों का वध कर डाली। तब प्रहलाद जी ने देखा कि गुरुदेव का ही वध हो गया है, तो उन्होंने प्रार्थना की है, क्या यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानुनपायिनम् इति तेनैव सत्येन जीवनं त्वयते पुरोहित। यदि मैंने सच्चे हृदय से और सर्वत्र भगवान का ही दर्शन किया है तो मेरे दोनों गुरुपुत्र जीवित हो जाएं। इतना ही कहना था महाराज की षंड और अमर जीवित हो उठे। अब हिरण्यकशिपु की बहन आई, होलिका। उसने देखी कि उसका भाई बड़ा चिंतित है। उसने विचार किया और पूछा, भ्राताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो हिरण्यकशिपु ने बताया कि यह पुत्र है और नारायण का ध्यान करता है, इसका वध करवाने का मैंने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन यह मरा नहीं। तो हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने बोली, भैया, इतनी सी बात? ब्रह्मदेव से जब मैंने भी उनकी तपस्या की थी तो उन्होंने एक वस्त्र प्रदान किया, उसको ओढ़ लेने के बाद मैं अग्नि से स्नान करती हूँ। तुम उसमें क्या बात है? तुम एक बहुत बड़ी चिता तैयार करो, मैं इसको अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, ब्रह्मदेव के वरदान से मैं तो बच जाऊंगी और यह जलकर राख हो जाएगा। हिरण्यकशिपु को विचार बड़ा अच्छा लगा। उसने तुरंत चिता बनाई, प्रहलाद जी को लेकर के होलिका उस पर बैठ गई, आग लगा दी गई चारों तरफ से। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि भक्तराज प्रहलाद तो बच गए और होलिका जल करके राख हो गई। क्यों? क्योंकि जो अपराध भगत कर कर राम रोष पावक सोई जर। तो भक्त का अपराध करने से वो राम जी के क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हो गई। अब हिरण्यकशिपु को तो और डर लग गया कि बोले, यह प्रहलाद मारे भी नहीं मरता, अब क्या किया जाए।
एक दिन की बात है, प्रहलाद जी महाराज अपने गुरुकुल में थे, साथियों के साथ बैठे हुए थे। दोनों गुरुजी अपने किसी कार्य विशेष से बाहर गए हुए थे। तो प्रहलाद जी ने सारे कुमारों को, जितने भी राजकुमार, जितने भी उनके सहपाठी थे, सबको इकट्ठे किए और सबको उपदेश देते हुए बोले, कौमार आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवता नहीं दुर्लभम मानुषम जन्म तदन्यम वर्धनम। मित्रों, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, सदा रहने वाला भी नहीं है, इसलिए इसमें कुमार अवस्था में ही भगवान का भजन कर लेना चाहिए। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख तो हर योनि में प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इससे उन भोगों की प्राप्ति न करके भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार का उन्होंने उपदेश दिए, बहुत उपदेश दिए अपने मित्रों को, और समझाए कि भाई भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लेने से ही सब हमारे कर्म जल जाते हैं। कहते हैं, बजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कुछ नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। संतत संपत्ति सुख के कारण, जासो भूल पड़ी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। गणिका तारी सबरी तारी, गणिका तारी शबरी तारी, गौतम घरनी घरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। और बोले, सब हो गए भव से पार, प्रभु का नाम लिया, सब हो गए भव से पार, प्रभु का नाम लिया, भक्त हुए ध्रुव बालापन में, करी तपस्या जाकर वन में, दर्शन दिया कोकिलावन में, होकर गरुड़ सवार, प्रभु का नाम लिया, सब हो गए भव से पार, प्रभु का नाम लिया, राम नाम भरी सभा में द्रौपदी टेरी, हे गोविंद शरण में तेरी, राखी लाज करी नहीं देरी, राखी लाज करी नहीं देरी, बढ़ गया चीर अपार, प्रभु का नाम लिया, सब हो गए भव से पार, प्रभु का नाम लिया, नर और नील राम के चाकर, नल और नील राम के चाकर, राम नाम लिख दिया शिला पर, पत्थर तर गए समुद्र ऊपर, हो गई सेना पार, प्रभु का नाम लिया, सब हो गए भव से पार, प्रभु का नाम लिया, हो तुलसी सूरदास अरु मीरा,
नामदेव रैदास कबीरा, राम कृष्ण नारायण तेरा, खुल गए मुक्ति द्वार, प्रभु का नाम लिया सब हो गए भव से पार, प्रभु का नाम लिया। इस प्रकार उपदेश दिए कि भैया भगवान के नाम से ही सब पार हो सकते हैं। तो दैत्य बालकों ने कहा कि भैया सबसे सरल साधन क्या है? तो बोले भगवान का नाम, भगवान के नाम का संकीर्तन। अब तो सभी संकीर्तन करने में मग्न हो गए। प्रहलाद जी महाराज ने झांझ मंजीरा उठा लिया, कीर्तन करने लगे। सारे बालक उछल उछल कर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बड़ा जोरदार कीर्तन हुआ। दोनों गुरुदेव संड और अमर लौट करके आए, देखे अरे हमारे आश्रम में ये उल्टा कार्य कैसे हो रहा है। रोकने की कोशिश किए, लेकिन जैसे किसी बालक को छुए उनका करंट उनमें लग गया। वो भी भगवान के नाम के मतवाले होकर भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। यह स्वर जब हिरण्यकशिपु की सभा में पहुंचा, उसने अपने सैनिक भेजा। सैनिक भी जब कीर्तन रोकने लगे तो लेकिन जैसे उन्होंने बालकों को छुए वो भी भगवान का कीर्तन करने लगे। अब तो हिरण्यकशिपु को अत्यंत क्रोध आया। उसने बुलाया वापस प्रहलाद जी को अपने राजभवन पे और कहा, अरे जिसके नाम से त्रिलोकी कांपती है उसका बालक होकर तू किसके नाम से, किसके बल के आश्रय तू इसका नारायण का नाम लेता है? तो प्रहलाद जी महाराज बोले, जिसके बल से बलवान होकर के आप त्रिलोकी पर राज्य करते हैं, मैं उसके बल से भगवान उसी का नाम लेता हूँ। तो बोला उसने, बता तेरा वह नारायण कहाँ है, आज तुझे भी मारूंगा और तेरे उस नारायण को भी मारूंगा। तो प्रहलाद जी महाराज बोले, तुझ में मुझ में खड़क खम्भ में सब जगह भगवान, तो हरिवापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान ही भगवान। हिरण्यकशिपु ने कहा, बता इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद जी महाराज बोले, बिल्कुल है। उसको बड़ा क्रोध आया, एक मुष्टिका का प्रहार किया उस पर, खंबे पर। उससे तुरंत खंबे को चीर करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और अब तो बड़ा भारी युद्ध हुआ दोनों में महाराज। भगवान नरसिंह ने उसको पकड़ लिए हैं, लेकर के आए हैं, दहली पर बैठ गए हैं, अपनी गोद पर लिटा लिया है। और हिरण्यकशिपु को कहा कि हिरण्यकशिपु अपने वरदानों को याद कर। तूने कहा था ना अंदर मरू ना बाहर, तो तू ना अंदर है ना बाहर, दहली पर बैठा है। तूने बोला था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो बोले ना तू अंदर है ना बाहर, बीच पर है। रात में नहीं मर रहा है, दिन पे नहीं मर रहा है, संध्या का समय गोधूली बेला है। पृथ्वी पर नहीं मर रहा है, आकाश पे नहीं मर रहा है, तू तो मेरी गोद में मर रहा है। तूने कहा था ना मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, तो ना मैं पशु हूं ना मनुष्य हूं। तूने ब्रह्मा जी की सृष्टि से किसी उत्पन्न होने वाले किसी के भी द्वारा नहीं मरने का वरदान प्राप्त किया था। तो बोले, मैं ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं हूं, अपितु ब्रह्मा मेरी सृष्टि है। तूने कहा था ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो न तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तो अपने तीखे नाखूनों से तेरा वध करूंगा। ऐसा कह करके भगवान ने उसके पेट को फाड़ दिए, उसकी उसकी आंतों को निकाल कर अपने गले पर धारण कर लिए और आकर के राज सिंहासन पर बैठ गए। भगवान इतने क्रोधित हैं, इतने क्रोधित हैं। देवता देखे भगवान इतने क्रोधित है, दूर से ही डर गए, हम तो भगवान के पास ना। लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी को भेजे कि आपके पतिदेव हैं, आप जाइए। लक्ष्मी जी गई, आरती लेकर के भगवान की आरती प्रारंभ करी। चार चरण, चार बार तो भगवान के चरण पे आरती उतारी, फिर कट्टी दोए में, फिर नाभि प्रदेश की दो बार आरती उतारी। और जैसे ही मुखमंडल की आरती उतारने हुई, भगवान के क्रोध को देखी, हाथ से थाली छूट गई, वहां से लक्ष्मी जी भी दूर हट गई। बोले, ये मेरे पति देव नहीं हो सकते, मेरे पति देव तो शांताकारम भुजग सेनम, और ये तो इतने क्रोधी।
अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा, बेटा तुम ही जाओ और भगवान को शांत करो। तो जैसे ही प्रहलाद जी गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किए, साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उठा लिए, गोद में बिठा लिए और बोले, प्यार से बोलते हैं, प्रभु क्या कहते हैं? बोले, प्रभु प्यारे कोमल अंग है तुम्हारे, हाय असुरन शस्त्र मारे, नाम गुण गाने में। गिरी से गिरायो, ओ जल में डुबायो है, अग्नि में जलायो, कसर राखी ना सताने में। उर से लगायो, लिपटायो प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप भय, करुणा दिखाने में। मंजूल मुखार विंद, चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने। आहा, भगवान अपने भक्त से माफी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं, बेटा मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारे अंग कितने कोमल हैं, हाय असुरों ने शस्त्र मारे, क्यों मारे? बोले मेरे नाम लेने से। गिरी से गिरा दिए, जल में डुबा दिए, अग्नि से जला दिए, कोई कसर नहीं रखे बेटा तुझे सताने में। इसलिए भगवान उनको उर से, हृदय से लगा रहे हैं, बार बार लिपटा रहे हैं। और इतने क्रोधित है, करुणा स्वरूप बह गए हैं आज करुणा दिखाने में। और उनका मंजुल मुखारविंद को बार बार चूम चूम करके भगवान कह रहे हैं कि भक्तराज, हे बेटा मुझे क्षमा करो, मुझे देर हो गई आने में। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नरसिंह की बड़ी प्यारी स्तुति कही, कहा, प्रभु कहाँ मैं रजोगुण तमोगुण से युक्त असुर, और कहाँ आप, आपकी करुणा कृपा। बोले आपने तो आज मुझे वह दे दिया जिसके लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि तरसते हैं। आपने आज मेरे सिर पर अपना वरद हस्त रख दिया, लक्ष्मी जी जिसके लिए सदा लालायित रहती है, मैं धन्य हो गया प्रभु। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा वर मांगो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जो सेवक अगर अपनी सेवा के बदले वर मांगता है तो वह सेवक नहीं है, वह तो व्यापारी हो गया। इसलिए मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना ही चाहते हैं तो बोले मेरे हृदय में अगर कुछ मांगने का, कुछ चाहने का, कुछ कामना का बीज हो तो आप उसको नष्ट कर दीजिए। भगवान बोले, वह तो मैं ऑलरेडी नष्ट कर चुका हूँ, कुछ वर आप मांगो, मेरी प्रसन्नता के लिए वर मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अगर देना ही चाहते तो मेरे पिताजी को मुक्त कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने, वो आपसे बड़ा द्वेष करते थे, उनका उद्धार कर दीजिए। तो भगवान बोले, प्रहलाद जिस कुल में तेरे जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया उसकी तो बोले 21 पीढ़ियां तर जाती है, आपके पिताजी तो वैसे ही तर चुके हैं। ऐसा कहकर भगवान ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया है और उन्हें वरदान दे करके भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सूर घनेरे फिरे पद गावत, पे पद सूर सो स्वाद कहाँ है। बहुताल मंजीरा बजात फिरे, मीरा सी मतवारी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंबन वे पर, काढ़वे को प्रहलाद कहाँ है। काढ़वे
को प्रहलाद कहाँ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जी गुरुदेव प्रणाम। बहुत सुंदर राघव जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा आपने पूरा कथा को और भजन भाव सहित, ठाकुर जी कृपा में सब बनी रहे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हमारे झा जी, डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया। मुझे तो बहुत आनंद आ गया। सब हो गए भव से जी पार, दादाजी। प्रभु का नाम लिया। सब हो गए भव से पार, प्रभु का नाम लिया। बहुत सुंदर आपके भजन। भजो रे भैया, राम राम गोविंद। मुरारी। भजो रे भैया, राम गोविंद। बहुत मुरारी। उत्तम आपके पद। जी, जी इसको धन्यवाद। इसको प्रस्तुति वार्ता पर लिख के भेजें इसको, इन अपने जी जी क्या नाम, बिल्कुल। इन गीतों को। जी ये बिल्कुल। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। आपने विभोर कर दिया आपने। मुझको भूख धन्यवाद। लग रही थी, खाना खाने जाना था मुझे, प्रसादी लेने। पर मैं आपके मुखार बिंद से वाणी सुनकर के जो है गदगद हो गया भैया। बहुत जी सुंदर। धन्यवाद, सब आप लोगों का यशस्वी भाव। आशीर्वाद। चलिए, सब बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। बहुत सुंदर राघव भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद भैया। चलिए, आज थोड़ा सा मंगलवार है, मंदिर में प्रोग्राम भी है, तो आज की कथा की रिकॉर्डिंग, श्लोकों को रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से कक्षा ग्रुप पर आ जाएगा, इंतजार करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। शांति शांति शांति। ठीक, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।